एक लड़का और एक लड़की पूरी ताकत लगाकर एक बड़े शेर को नदी के उस पार खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेर का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे पानी में गिर गया। फिर वो गुस्से में दोनों की तरफ दौड़ा और उनके ऊपर सारा पानी उछाल दिया। नेपोलियन बचपन से ही अपने दादा के साथ रहता था। हाल ही में उसके दादा ने एक बूढ़े शेर को पाला था जिसे वे मेजर कहते थे। मेजर के दांत कमजोर थे, इसलिए वो हर दिन सिर्फ दूध पीकर ही जी रहा था। एक दिन जब उसके दादा खेत में काम कर रहे थे तो उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ। पिंजरे में बैठा मेजर भी कुछ अनहोनी को महसूस कर रहा था। फिर जब नेपोलियन घर लौटा और हमेशा की तरह दादा को पुकारा, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया क्योंकि उसके दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। लेकिन अब दुख मनाने का समय नहीं था। उसकी दोस्त ने उसे बताया कि अब वो अनाथ हो गया है। अगर किसी को यह बात पता चल गई तो उसे अनाथालय भेज दिया जाएगा और मेजर को कहीं और भेज दिया जाएगा। अपने दादा की विरासत यानी मेजर को बचाने के लिए नेपोलियन पास के कस्बे में डैनी नाम के लड़के के पास गया और उसे सारी बात बताई। साथ ही उसने दादा का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए। तीनों ने मिलकर चुपचाप दादा को पहाड़ के पीछे दफना दिया। जाते वक्त डैनी ने नेपोलियन से कहा कि अगर उसके पास रहने की कोई जगह ना हो तो वो मेजर के साथ उसके पास आ सकता है। डैनी ने नक्शे पर अपना घर भी दिखाया। वहां तक पहुंचने के लिए पहाड़ों को पार कर 73 मील चलना था। नेपोलियन को लगा कि कुछ समय के लिए वो दादा की मौत छिपा सकता है, लेकिन अगली ही सुबह दादा के एक दोस्त ने कहा कि वो उनसे मिलने आने वाला है। अब नेपोलियन के पास कोई चारा नहीं था। उसने रातों रात अपने कपड़े बांधे और अपने पालतू मुर्गे को समांथा नाम की लड़की को दे दिया। समांथा ने उसकी आंखों में उसके इरादे को देखा, उसे गाल पर हल्का सा चूमा और विदा हो गई। अगली सुबह नेपोलियन मेजर के साथ पहाड़ पार कर डैनी को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन समांथा भी उसके पीछे पीछे आ गई। जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तब समांथा के जूते के फीते खुल गए। वो बिना सोचे समझे झुककर उन्हें बांधने लगी। जैसे ही उसने सिर उठाया उसने देखा कि एक माउंटेन लायन उसे घूर रहा है। फिर वो माउंटेन लायन उस पर झपटा, लेकिन समांथा जल्दी से भाग गई और पीछे सिर्फ उसका मुर्गा ही कांपता रह गया। अब माउंटेन लायन मुर्गे की तरफ बढ़ा। समांथा दौड़कर नेपोलियन के पास गई और उसे सब बताया। मुर्गा जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी मेजर मुर्गे को बचाने दौड़ पड़ा। मुर्गा एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन माउंटेन लायन भी ऊपर चढ़ आया। मुर्गा अब फंस गया था। तभी मेजर ने जोर से दहाड़ा, जिससे माउंटेन लायन डर के मारे भाग गया। मुर्गा भी सुरक्षित नीचे आ गया। अब उन्होंने उसे मेजर की पीठ पर रख दिया ताकि वो फिर संकट में न पड़े। पूरा दिन चलने के बाद उन्हें आराम की जरूरत पड़ी। उन्हें सामने एक फार्म हाउस दिखा। नेपोलियन उसे देखकर सीधा अंदर चला गया। जैसे ही मेजर अंदर गया वहां की गाय डर के मारे चिल्ला उठी, लेकिन मेजर ने एक हल्की दहाड़ मारी और गाय चुप हो गई। दिन भर की थकान के बाद दोनों बच्चे भूसे के ढेर पर सो गए। सुबह उठकर उन्होंने गाय से दूध निकाला और सबने पेट भरकर खाना खाया। फिर वे दोबारा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक चट्टान के किनारे मेजर लेटा हुआ था और नेपोलियन उसे हिला नहीं पा रहा था। वो उसके पीछे गया और धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो गिरने वाला था। नेपोलियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी समांथा ने समझदारी से मेजर की गर्दन में बंधी रस्सी को नीचे फेंका। मेजर सब समझ गया और खड़ा होकर आगे बढ़ने लगा। नेपोलियन ने रस्सी पकड़कर खुद को ऊपर खींच लिया। फिर जब नेपोलियन लकड़ी बटोर रहा था एक काले भालू ने सामने आकर उसे डरा दिया। उसने डर के मारे लकड़ियां फेंकी और मेजर से मदद मांगने लगा। भालू पास आता गया तो उसने जमीन से पत्थर उठाकर उसे मार दिया। भालू गुस्से में आ गया और उसकी तरफ दौड़ा। दोनों बच्चे मेजर को बुलाते रहे, लेकिन वह चुपचाप दूध पीता रहा। जैसे ही दूध खत्म हुआ मेजर ने मुड़कर भालू को दहाड़ कर चेतावनी दी, लेकिन भालू डरा नहीं। अब मेजर ने ठान लिया कि उसे सबक सिखाना है। वो सीधे भालू की ओर दौड़ा। भालू ने भी मेजर से मुकाबला करा, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेजर ने एक झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। बिना दांतों के भी मेजर ने भालू को पछाड़ दिया और उसे बार बार जमीन पर रगड़ता रहा। दोनों बच्चों ने भी उसे जोश दिलाया। भालू की हालत खराब हो गई और वो भाग गया। जाते जाते मेजर ने एक विजयी दहाड़ मारी, जैसे जंगल का राजा हो। इतनी सारी मुसीबतों के बाद नेपोलियन, मेजर और समांथा आखिरकार डैनी के फार्म हाउस पहुंच ही गए। जब डैनी को पता चला कि 2 10 साल के बच्चे 73 मील की यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं तो वो उनके साहस से बहुत प्रभावित हुआ। कहानी के अंत में डैनी ने नेपोलियन और मेजर को गोद ले लिया और फिर वे सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।